हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ के लिए जो बिहार बोर्ड में जो हम लोग का 100 अंक का जो इंग्लिश पढ़ना है, उसी को हम लोग स्टार्ट किए हैं। जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को, जो बुक है हमारा रेनबो पार्ट 2, उसके पूरे लेसन को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश के साथ उसका पहले बुक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका समरी देखेंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम लोग उसी में पहले हम लोग जो हमारा हमारा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक है महात्मा गांधी, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। पूरे लेसन का हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो पहले हम लोग पहला चैप्टर का वर्ड मीनिंग देख रहे हैं। अगर हम लोग को वर्ड मीनिंग मालूम हो जाएगा तो हम लोग को किताब पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक, चाहे समरी लिखने में, चाहे क्वेश्चन आंसर लिखने में। तो कहने का मतलब इसलिए हम लोग पहले क्या किए हैं, वर्ड मीनिंग पहले देख लेते हैं, उसके बाद में इसका फिर हम लोग बुक का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, समरी देखेंगे, फिर उसी को हम लोग आज आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए, हम लोग ए से लेके जो पहला चैप्टर में जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जो भी वर्ड मीनिंग है ए से लेके जेड तक, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग ए से देखे एम तक के पूरे देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं एन से। हम लोग एम तक के देख चुके हैं पूरे वर्ड चैप्टर 1 का। तो हम लोग आज एन से देखेंगे। देखिए, एन से जो हमारा पहला है, एन से हमारा जो पहला वह है क्या है, नैरो। क्या है, नैरो। तो नैरो है हमारा पहला लेटर, नैरो। तो नैरो का मतलब क्या होता है, सिकोड़ना। क्या होता है, सिकोड़ना, ठीक ना। या फिर क्या होता है, तंग करना। याद रखना, नैरो का मतलब परिमित या तंग करना, या फिर क्या, सिकोड़ना। आगे देखिए, नेशन। नेशन माने क्या होता है, जाति होता है, ठीक ना। या फिर एक देश या राज्य के लोग, ठीक, या फिर वहाँ के निवास, एक देश या राज्य के निवासी, टोली, राष्ट्र भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, नेसेसरली। क्या लिखा हुआ है, नेसेसरली मीन्स अनिवार्य रूप से होता है, ठीक ना, या फिर अवश्य होता है, ठीक, या फिर जरूरी होता है। आगे उसका लिखा नेसेसरी। क्या लिखा है, नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, ठीक, अनिवार्य। याद रखना, नीड। नीड माने क्या होता है, आवश्यकता, ज़रूरत, ठीक। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता, ज़रूरत। उस तरह हम लोग देखते हैं नीड्स। क्या लिखा है, नीड्स। नीड्स का मतलब क्या होता है, अवश्य करके, अवश्य करके। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, तो उसका बगल में उसका इंग्लिश लिखा हुआ है, उसका हिंदी, और फिर उसका वर्ड है, मीनिंग है उसका, ठीक ना। तो कहने का मतलब एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है। तो हम लोग जो बुक पढ़ेंगे उसके अनुसार, जहाँ पर जिस वर्ड के अनुसार जिसका माने वहाँ पर स्पष्ट होगा, वहाँ पर उसको हम लोग रखेंगे। आगे देखिए, नो। नो का मतलब क्या था, कोई नहीं या एक नहीं, ठीक। नॉट। नॉट का मतलब नहीं या फिर न होता है। नथिंग। क्या लिखा है, नथिंग। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक। या फिर अभाव। नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं या फिर अभाव, या फिर शून्य, ठीक है ना। उसका देखिए, नोटिस। देखिए, हमको पढ़ने नहीं आएगा नोटिस, तो यहाँ हिंदी में नोटिस लिख दिया है। नोटिस में होता है देखना, चेतावनी, ठीक ना। याद रखना है, आदर। आगे देखिए, नोटी नोटिसेबल। क्या लिखा है, नोटिसेबल। देखिए, नहीं आएगा पढ़ने, तो यहाँ भी देख के हम लोग पढ़ सकते हैं, बगल में उसका हिंदी लिखा हुआ है, नोटिसेबल। नोटिसेबल मीन्स होता है ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य या फिर देखने योग्य, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग अगर बात करें तो देखिए, नाव। नाव का मतलब क्या होता है, अब, ठीक, या फिर हाल में, ठीक। उसका देखिए, नंबर। नंबर मीन्स होता है इकाई, संख्या, गिनती, ठीक ना। याद रखना है। ऑब्ज क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेंस। क्या लिखा है, ऑब्जर्वेंस। अगर नहीं आएगा पढ़ने तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जर्वेंस। देखिए, अगर नहीं आएगा इंग्लिश पढ़ने, उसके बगल में उसका हिंदी लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेंस मीन्स होता है ध्यान, काम, ठीक ना। उसके बाद अनुसरण। और देखिए क्या लिखा है, ऑब्जर्व। क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स होता है देखना, ठीक, अवलोकन करना, ठीक। उसके बाद ध्यान देना, याद रखना है। ऑब्जर्विंग। क्या लिखा है, ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है अवलोकन। ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, अवलोकन। और उसका लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन। क्या लिखा है, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है अधिवास, अधिकार, ठीक, पेशा। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, तो अधिकार, अधिवास या पेशा। ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, से, में, पर। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग जो बुक पढ़ेंगे या जैसा सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा उसके अनुसार इस वर्ड का वहाँ पर क्या रखेंगे, मीनिंग रखेंगे। क्या कि एक वर्ड का बहुत सारा
मीनिंग है। तो जैसा जैसा वहाँ पर वाक्य में जिस तरह का ज़रूरत होगा उस तरह का वाक्य हम लोग वहाँ पर रखेंगे। आगे देखिए वर्ड रखेंगे। उसका लिखा ऑफ्टेन, क्या लिखा ऑफ्टेन, ऑफ्टेन नई जगह पर नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ ऑफ्टेन। ऑफ्टेन का मतलब होता है अक्सर, ठीक ना, इतनी बार। ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या होता है तो प्राचीन, ठीक ना। उसके बाद में होता है बूढ़ा, याद रखना है, अनुभवी, ठीक। ऑन, ऑन का मतलब आगे, नज़दीक, लगा हुआ, याद रखना है। उसका लिखा वन, वन का मतलब क्या होता है एक, वन का मतलब क्या होता है एक। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है हम लोग देखते हैं, देखिए आगे हम लोग देखें वनली, क्या लिखा वनली, वनली मीन्स अकेला, अद्वितीय, प्रमुख, ठीक ना। उसका लिखा ऑनरस, क्या लिखा ऑनरस मीन्स होता है आक्रमण, ऑनरस मीन्स क्या होता है आक्रमण। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके हम लोग आगे अगर बात करें, देखिए आगे हम लोग देखते हैं वर्ड, देखिए और, क्या लिखा और मीन्स होता है अथवा या, ठीक, अर्थात। उसका लिखा ऑर्डिनरी, क्या लिखा ऑर्डिनरी। देखिए हम लोग को अगर एक एक पहला जो चैप्टर हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसका पूरे एक एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग एक एक वर्ड को आप अच्छे तरीक़ा से बार बार वीडियो देख सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो जो भी क्लास 10th में इस बार, जो भी 12th में इस बार जाने वाले स्टूडेंट को वीडियो को शेयर कीजिए, वहाँ बताइए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और उनको भी समरी लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है जो सम काम आवे, जो सबके काम आवे। ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है जो सबके काम आवे, या फिर सबके प्रयोग की वस्तु, सबके प्रयोग की वस्तु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में ऑर्डिनरी। अदर, अदर मीन्स क्या होता है तो और होता है, अन्य होता है, दूसरा होता है। अदर का मतलब अदर्स, अदर्स मीन्स क्या होता है अन्य होता है। आर, आर देखिए हम लोग आवर पढ़ देते हैं आवर, लेकिन क्या होता है आर, आर मीन्स हमारा, अपना, ठीक। आर सेल्फ, आर सेल्फ्स, क्या लिखा है आर सेल्फ्स मीन्स होता है हम, आप, ठीक ना। आर सेल्फ्स मीन्स आउट, आउट मीन्स क्या होता है निकाल देना, आउट मीन्स क्या होता है निकाल देना, आउट मीन्स क्या होता है निकाल देना। आउटलुक, क्या लिखा हुआ है आउटलुक, आउटलुक मीन्स होता है क्या सीन तो आउटलुक, आउटलुक मीन्स होता है अवेक्षण, ठीक ना, खबरदारी, रक्षा, ठीक। ओवर, ओवर मीन्स क्या होता है आर पार, ओवर मीन्स आर पार, एक ओर से दूसरी ओर तक। आर पार हम लोग बोलते हैं इस पार से उस पार तक, तो एक ओर से दूसरी ओर तक ओवर। उसके बाद ओन, ओन मीन्स क्या होता है अपना, ओन मीन्स क्या होता है अपना। उस तरह हम लोग आगे देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि बहुत वर्ड मीनिंग हम लोग को पढ़ना है, ठीक ना, पहला लेसन में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे लेसन 1 का, उसका हम लोग पूरे हिंदी इंग्लिश के साथ उसका देखेंगे, उसका समरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पार्ट, पार्ट का मतलब क्या होता है भाग करना, बांटना, ठीक, विदा होना। उसके बाद है पार्टिकुलरली, देखिए नई जगह पढ़ना तो यहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली मीन्स होता है एक एक, जुदा जुदा, ठीक ठीक, ठीक ना, विशेष करके। उसके बाद लिखा है पैशंस, क्या लिखा है पैशंस, पैशंस मीन्स होता है जुनून, पैशंस मीन्स क्या होता है जुनून, पैशंस मीन्स क्या होता है जुनून। उसके बाद लिखा है पाथ, पाथ मीन्स क्या होता है सड़क, मार्ग होता है, पाथ का मतलब सड़क, मार्ग। पीपल, पीपल का मतलब क्या होता है तो बसाना होता है, पीपल का मतलब बसाना, आबाद करना, ठीक। उसका लिखा परफेक्शन, क्या लिखा परफेक्शन मीन्स होता है पूरापन, पूर्णता, सिद्धि, याद रखना है। तो जैसा सेंटेंस में जैसा माने वहाँ पर, जैसा सेंटेंस का माने निकलेगा उसके अनुसार उस वर्ड का हम लोग वहाँ पर मीनिंग रखेंगे, क्योंकि एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है। दोस्तों यह केवल बिहार बोर्ड के लिए ही नहीं जरूरी, बाकी आप किसी भी क्लास में हो, अगर सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो, और आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको वर्ड मीनिंग बहुत ही यह काम करेगा। चाहे कोई भी बुक पढ़िए, चाहे 7 का 8 का, चाहे सीबीएसई हो बिहार बोर्ड हो, तो आप लोग को वहाँ पर काम करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मीन्स होता है संपादन, ठीक, कार्य, याद रखना है परफॉर्मेंस का मतलब। उसका लिखा है पर हैप्स, क्या लिखा हुआ है परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है संयोग से, ठीक, संभवतः, याद रखना है। उसका लिखा पेरिस, पेरिस मतलब होता है मिट जाना, मर जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो देखिए पेरिस का मतलब कितना है, देखिए मिट जाना, मर जाना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन हम लोग को जैसा सेंटेंस में आती, जैसा सेंटेंस के अनुसार मीनिंग निकलेगा उसके अनुसार वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो वहाँ पर उसको एडजस्ट करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके अगर आगे हम लोग बात करें तो क्या लिखा हुआ है परमानेंट। नई जगह पढ़ने तो देखिए परमानेंट नई जगह पढ़ने तो यहाँ लिखा हुआ है परमानेंट, ठीक ना। तो परमानेंट का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, टिकाऊ, अस्थाई।
उसका लिखा हुआ है पर्शियन, क्या लिखा हुआ है, पर्शियन मीन्स होता है फारसी, पर्शियन मीन्स क्या होता है, फारसी। उसका लिखा हुआ है फराहोज, क्या लिखा हुआ है, फराहोज मीन्स होता है फैरो, फराहोज मीन्स क्या होता है, फैरो। उसका देखिए लिखा हुआ है फिलोसफर, फिलोसफर मीन्स होता है दर्शनज्ञ, ठीक ना। उसके बाद पंडित, ठीक ना, हम लोग बोलते हैं तत्ववेत्ता, ठीक। उसके बाद देखिए फिजिकल, क्या लिखा है, फिजिकल, नहीं आएगा पढ़ने, यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल। देखिए फिजिकल का मतलब होता है क्या चीज़, तो फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, ठीक, हम लोग जानते हैं फिजिकल का मतलब क्या होता है, तो भौतिक होता है, ठीक, भौतिक होता है, प्राकृतिक होता है, याद रखना है। आगे देखिए पीटीएबल, क्या लिखा है, पीटीएबल, पीटीएबल मीन्स होता है क्या, मासूम, पीटीएबल मीन्स क्या होता है, मासूम। उसका लिखा प्लेन, प्लेन मीन्स क्या होता है, चिकना, ठीक, परकट, याद रखना है। प्लेजर, क्या है लिखा हुआ है, प्लेजर, प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, याद रखना है, इच्छा, ठीक। उसका लिखा प्लेजर्स, प्लेजर्स मीन्स होता है सुख। स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत वर्ड देखना है, ठीक ना। तो आगे हम लोग देखते हैं प्लेजर्स हो गया, उसके बाद प्लेजर्स मीन्स हो गया सुख। उसका देखते हैं पुलाव, पुलाव मीन्स क्या होता है, हल, पुलाव मीन्स क्या होता है, हल। उसका लिखा हुआ पॉइंट, पॉइंट मीन्स क्या होता है, तो पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट मतलब होता है तेज करना, पॉइंट का मतलब क्या होता है, तेज करना, नुकीला करना, ठीक, निशान, निशान लगाना। उसका देखिए पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब होता है अंक, पॉइंट्स मतलब क्या होता है, अंक। पुअर, पुअर का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है दुबला, पुअर का मतलब क्या होता है, दुबला। उसके बाद देखिए पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स होता है होने योग, करने योग, ठीक, पॉसिबल का मतलब संभव, तो पॉसिबल का मतलब होने योग, करने योग। उसके बाद देखिए पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, योग्यता, ताकत, ठीक। उसके बाद बल, अधिकार, ठीक ना, याद रखना है, पावर का मतलब शक्ति, योग्यता, ताकत, ताकत, जोर, बल, अधिकार। तो देखिए पावर का मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग को सेंटेंस में जैसा अर्थ निकलेगा उसके अनुसार वहाँ पर उसका वर्ड कोट कर देंगे पावर का। आगे देखिए लिखा हुआ है, देखिए हमको अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा तो देखिए यहाँ लिखा है प्रीवेंट, क्या लिखा है, प्रीवेंटेड, क्या लिखा हुआ है, प्रीवेंटेड मीन्स होता है रोका, प्रीवेंटेड मीन्स क्या होता है, रोका। उसका लिखा था क्या चीज़ लिखा हुआ है, प्रोफेस, प्रोफेस का मतलब होता है खोल कर कहना, ठीक, प्रकाश करना, याद रखना है, या फिर स्वीकार करना, याद रखना है, ठीक ना। उसका लिखा हुआ है प्रोफेंस, क्या लिखा है, प्रोफेंस, प्रोफेंस, याद रखना मीन्स व्यवसायो, तो याद रखना प्रोफेंस मीन्स क्या होता है, व्यवसायो। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे हम लोग बात करें तो देखिए उसका लिखा हुआ प्रोग्रेस, क्या लिखा है, प्रोग्रेस मीन्स होता है प्रगति, ठीक, उन्नति, याद रखना है, ठीक ना। प्रोग्रेसिंग मीन्स होता है प्रगति भी होता है। उसके बाद में प्रोमोट्स, को बढ़ावा देता है, प्रोमोट्स मतलब क्या होता है, को बढ़ावा देता है, तो प्रोमोट्स मतलब होता है को बढ़ावा देता है। उसके हम लोग आगे अगर बात करें, देखिए उसके हम लोग आगे बात करते हैं तो देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए उसका लिखा हुआ है प्रो, क्या लिखा हुआ है, प्रोपेगेट, क्या लिखा हुआ है, प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मीन्स होता है उत्पन्न करना, ठीक ना, बढ़ाना, याद रखना है, ज़्यादा करना, जारी करना, याद रखना है, प्रोपेगेट का मतलब। आगे देखिए प्रोपर, प्रोपर का मतलब क्या होता है, ठीक या फिर योग्य, ठीक या फिर उचित, तो प्रोपर का मतलब ठीक, योग्य, उचित। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो देखिए अगर हम लोग को इंग्लिश ना आएगा पढ़ने तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो कोई देखिए कोई बहुत बड़ा बड़ा अगर कठिन वर्ड रहता है देखते हैं हम लोग तो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो देखिए वहाँ पर उसका हिंदी दे दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, प्रासिस्टूशन, क्या लिखा हुआ है, प्रासिस्टूशन, याद रखना, प्रासिस्टूशन मीन्स होता है वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति, प्रासिस्टूशन मीन्स। आगे देखिए रदर, रदर का मतलब होता है अधिक उचित रूप से, अधिक उचित रूप से या फिर अधिक मन से, क्या चीज़, तो रदर का मतलब बल की, ठीक। उसके बाद देखिए रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ठीक, साहित्य ज्ञान, पढ़ाई। आगे देखिए रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक, सत्य, ठीक, असली। उसके बाद रियली, रियली मीन्स होता है सचमुच, असल में, वास्तव में, रियल का मतलब, रियली का मतलब। आगे देखिए रीजन, रीजन का मतलब होता है ज्ञान, तर्क शक्ति, बुद्धि। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए उसका लिखा रिजल्ट, क्या लिखा है, रिजल्ट, रिजल्ट मीन्स होता है तर्क। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स माने क्या होता है, अभिलेख, रिकॉर्ड्स माने क्या होता है, अभिलेख। उसका बाद लिखा हुआ है रेगुलेटिंग, क्या लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग, नहीं आएगा पढ़ने तो देखिए यहाँ पर रेगुलेटिंग लिख दिया गया है। रेगुलेटिंग मीन्स होता है विनियमन, क्या होता है, विनियमन। रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब होता है बंदोबस्त, याद रखना है, ठीक ना।
विधि नियम रेगुलेशन का मतलब। रिलीजन मीन्स क्या होता है, तो ईश्वर भक्ति होता है, ठीक ना। धर्म होता है, मजहब होता है रिलीजन का मतलब, ठीक। मत होता है, पवित्रता होता है। उसका रीमेन का मतलब होता है बना रहना। रीमेन का मतलब क्या होता है, बना रहना, ठहराना, ठीक ना, बाकी रहना। रिमेंस का मतलब क्या होता है, लाश, मृत शरीर। रिमेंस का मतलब लाश, जिसको मरा हुआ हम लोग शरीर को क्या बोलते हैं, लाश बोलते हैं, या फिर सब लाश को हम लोग रीमेन बोलते हैं, रिमेंस। उसका देखिए रीमॉडल, क्या लिखा है, रीमॉडल मीन्स फिर से बनाना। रीमॉडल मीन्स क्या होता है, फिर से बनाना। रीमॉडल मीन्स क्या होता है, फिर से बनाना। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन्स क्या होता है, तो रेसिस्ट मीन्स होता है, हम लोग देख ले, विरोध करना, ठीक, मुकाबला करना, याद रखना है। उसका रेजिस्टेंस, क्या लिखा है, रेजिस्टेंस मीन्स हम लोग जानते हैं विरोध, प्रतिरोध, प्रतिबंध, रोक। रेसिस्टेंस का मतलब हम लोग फिजिक्स में देखते हैं। रेसिस्टेंसिंग, क्या लिखा है, रेसिस्टेंटिंग, रेसिस्टिंग मीन्स होता है विरोध। रेस्पेक्टिव, क्या लिखा है, रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है विशेष, विशिष्ट, निज का, याद रखना है। रेस्टलेस, क्या लिखा है, रेस्टलेस मीन्स होता है चंचल, व्याकुल, प्रशांत। रेस्टलेस की मतलब चंचल, व्याकुल, प्रशांत। उसका देखिए बेचैन होता है, विश्राम न करने वाला को हम लोग रेस्टलेस बोलते हैं। आगे देखें, रेस्टोरेंट, क्या लिखा है, रेस्टोरेंट मीन्स होता है नियंत्रण, रोक। रेस्टोरेंट का मतलब, उसके बाद लिखा है रेसिक रे देखिए क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्टिंग। रेस्ट्रिक्टिंग मीन्स होता है सीमित। रेस्ट्रिक्टिंग मीन्स क्या होता है, सीमित। उसके बाद लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन, क्या लिखा है, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सीमा, रोक, नियम, याद रखना है, ठीक ना। रिजल्ट्स मीन्स होता है परिणाम। रिजल्ट्स मीन्स क्या होता है, परिणाम। रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, परिणाम। उसका रिटेंड, क्या लिखा है, रिटेंड मीन्स होता है बनाए रखना। रिटेंड मीन्स बनाए रखना है। रिच का मतलब होता है धनवान, ठीक, मालदार, धनी। धनी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिच। या फिर याद रखना है चमकीला, ठीक ना, उपजाऊ, माला माल हम लोग बोल सकते हैं रिच का मतलब। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग देखें तो राइज मीन्स क्या होता है, खड़ा होना, उठना, ठीक ना, राइज का मतलब। उस तरह देखिए रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरा। रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरा। रिस्क का मतलब क्या होता है, खतरा। रॉब का मतलब क्या होता है, लूटना। रॉब का मतलब लूटना, छीन लेना, ठीक। उसके बाद रॉब्ड का मतलब लूट गया। रॉब्ड का मतलब लूट गया। उसका देखिए रॉबर्स का मतलब लुटेरो। रॉबर्स का मतलब क्या होता है, लुटेरो। रोम का मतलब, रोम जानते हैं इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। राउंड हो गया यानी गोल बनाना, ठीक ना, या गोल होना। रुइन, क्या लिखा है, रुइन मीन्स नष्ट करना होता है, गिराना होता है, ठीक, निर्धन करना होता है। रूल मीन्स होता है निर्णय करना, ठीक ना। नियम बनाना, रूल मीन्स निर्णय करना, नियम बनाना। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, देखिएगा। देखिए रन मीन्स क्या होता है, तो रन मीन्स होता है चलाना, ठीक, याद रखना है। उस तरह देखिए सेड माने कहा हुआ। सेम माने क्या होता है, तो हूबहू, ठीक ना, समान, वही। उसका लिखा हुआ है सेटिस्फेक्शन, क्या लिखा है, नई जगह पर मत देखिए, कठिन वर्ड रहेगा तो यहाँ पर हिंदी दे दिया है। सेटिस्फेक्शन मीन्स होता है संतुष्टि, ठीक, संतोष, याद रखना है। सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट। सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है, संतुष्ट। सेटिस्फाइंग मीन्स होता है संतोषजनक। सेटिस्फाइंग मीन्स क्या होता है, संतोषजनक। सेटिस्फाइंग मीन्स क्या होता है, संतोषजनक। सौ मीन्स क्या होता है, आरा। सौ मीन्स क्या होता है, आरा। से माने क्या होता है, बयान या फिर कहावत। से माने क्या होता है, बयान या फिर कहावत। उसके बाद देखिए साइंस का मतलब होता है विज्ञान, ज्ञान, ठीक। उसके बाद में विद्या, साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान, ज्ञान, विद्या, ठीक, विद्या विभाग हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं, एस से हम लोग देख रहे हैं। आगे देखिए सर्च, क्या लिखा है, सर्च का मतलब क्या हुआ, अनुसंधान करना, खोजना, देखना, ढूंढना, ठीक। सी का मतलब क्या होता है, देखना, दृष्टि करना, अवलोकन करना, याद रखना है। सीड्स मतलब क्या होता है, बीज। सीड्स माने क्या होता है, बीज। सिम्स माने लगता है, सिम्स माने लगता है। सीन माने दिख गई। सीन माने क्या होता है, दिख गई। सेल्फ, आप, खुद, स्वयं। सेल्फ माने क्या होता है, आप, खुद, स्वयं। उसके बाद में सेंस का मतलब क्या होता है, ज्ञान शक्ति, होश, हवास, याद रखना है, ज्ञान। उसका देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, सर्विस। क्या लिखा हुआ है, सर्विस का मतलब क्या होता है, तो सेवा, ठीक ना, नौकरी हम लोग जानते हैं, या फिर पद, ठीक। उसका देखिए सेट का मतलब क्या होता है, अस्त होना, डूबना,
ठीक, याद रखना है। शेयर्ड, शेयर्ड मीन्स होता है साझा। सी माने यह वह, स्त्री के लिए हम लोग जानते हैं होता है सीट, सीट माने चादर। शुड माने चाहिए होता है सोन, सोन माने पता चला। ठीक, उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें उसके आगे बात करें तो देखिए लिखा हुआ है सन, सन का मतलब होता है अलग रहना, ठीक, किनारा करना, सन का मतलब। उसके बाद देखिए सिमिलरली, क्या लिखा हुआ है सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब होता है उसी प्रकार, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है स्लेव, स्लेव्स, स्लेव्स मानता होता है दास, स्लेव्स मतलब क्या होता है दास। स्मॉल, स्मॉल माने होता है किसी वस्तु का छोटा, किसी वस्तु का छोटा या पतला भाग। स्मॉल का मतलब किसी वस्तु का छोटा या पतला भाग। उस तरह हम लोग देखते हैं आगे। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्या लिखा है स्नेर, स्नेर मीन्स होता है फंसाना या फिर फुसलाना, फंसाना या फिर क्या होता है फुसलाना। स्नेर का मतलब सो माने होता है इस प्रकार, ठीक, इसलिए, अतः, याद रखना है। सम माने कोई, कुछ, थोड़ा, याद रखना है, ठीक। समभाव, क्या लिखा है समहाव, समहाव मीन्स होता है किसी प्रकार से। समहाव मीन्स क्या होता है किसी प्रकार से। समहाव मीन्स क्या होता है किसी प्रकार से या फिर किसी ढंग से। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ समय, समथिंग का मतलब कुछ समय। सोल, सोल मीन्स होता है जीव, आत्मा, प्राण, बुद्धि, याद रखना है, ठीक। साउंड, साउंड मीन्स होता है पूरा, समूचा, याद रखना है, ठीक। भारी, साउंड का मतलब उसका लिखा हुआ है सार, देखिए उसका लिखा हुआ है सार्विंग्स, क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है साविर्न्स, क्या लिखा है साविर्न्स मीन्स होता है सॉवरेन, ठीक ना। सॉवरिंग्स मीन्स क्या होता है सॉवरेन। सोन माने बोया। स्पेशल, विशेष, अनोखा। स्पेशल का मतलब क्या होता है विशेष, अनोखा। उसके बाद में देखिए क्या है तो क्या लिखा है देखिए स्फेयर्स, क्या लिखा है स्फीयरस, स्फेयरस का मतलब होता है क्षेत्रों, स्फेयरस का मतलब क्या होता है क्षेत्रों, स्फेयरस का मतलब क्या होता है क्षेत्रों। आगे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग आगे देखें तो देखिए इसके आगे हम लोग एस तक के देख लिए हैं, उसके आगे हम लोग देखते हैं अब। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे हम लोग देखें तो लिखा हुआ है स्पिरिट, क्या लिखा है स्पिरिट मीन्स होता है सांस, जीव, आत्मा, स्पिरिट का मतलब, ठीक। उसके बाद देखिए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है, ठीक ना, आत्मिक, याद रखना है, या फिर मानसिक, ठीक ना, या फिर धर्म संबंधी। आत्मिक का मतलब आध्यात्मिक भी होता है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है आध्यात्मिक। देखिए वहाँ पर जो हम लोग पढ़े बुक पढ़े उसमें क्या स्पिरिचुअल का मतलब क्या लिखे थे आध्यात्मिक। तो राजनेता के साथ साथ हम लोग देखे थे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक भी थे हम लोग देखे थे। स्पीड, स्पीड का मतलब होता है द्वेष करना, घृणा करना, ठीक। स्टेट, स्टेट का मतलब होता है दशा, अधिकार, हम लोग देख लिए। उसका देखिए स्टडी, स्टडी के मतलब है नियमित। एक स्टडी मतलब क्या होता है अध्ययन करना, यहाँ क्या लिखा है स्टडी, स्टडी मीन्स नियमित। स्टेप, कदम, स्टेप मीन्स क्या होता है कदम। स्टील, स्टील का मतलब अगर हम लोग बात करें तो स्टील का मतलब क्या होता है तो स्टील का मतलब देखिए अभी तक, ठीक, सदा, ठीक। उसका देखिए अस्टलाइड, क्या लिखा है अस्टलाइड मीन्स होता है आवेगहीन, अस्टलाइड मीन्स क्या होता है आवेगहीन। उस तरह हम लोग बात करें स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है ठहराव, रोक, विश्राम, ठीक। उस तरह देखिए स्ट्रिक्ट, क्या लिखा हुआ है स्ट्रिक्ट मीन्स होता है कठोर, कड़ा, ठीक। स्ट्रिक्ट का मतलब सच, सच मतलब ऐसा, सच मतलब क्या होता है ऐसा। उसका देखिए सूटेड, क्या लिखा है सूटेड मीन्स होता है अनुकूल, सूटेड मीन्स क्या होता है अनुकूल, सूटेड मीन्स क्या होता है अनुकूल। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो देखिए आगे हम लोग बात करें अगर तो देखिएगा सुपीरियर, क्या लिखा है सुपीरियर मीन्स होता है अधिक, ऊंचा, ठीक, बड़ा, ठीक, श्रेष्ठ होता है सुपीरियर का मतलब। उधर देखिए सराउंडिंग्स, क्या लिखा है सराउंडिंग्स का मतलब होता है क्या तो घेरा, घेराव, चारों ओर की वस्तुएं, सराउंडिंग्स का मतलब होता है। आगे देखिए सर्वाइव्ड, क्या लिखा है सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड मतलब होता है बच गए, सर्वाइव्ड मीन्स। उसका देखिए सॉर्ड, क्या लिखा है सॉर्ड, सॉर्ड मीन्स होता है तलवार, ठीक ना, याद रखना है। सैनिक शक्ति, ठीक, याद रखना है युद्ध। उसका क्या लिखा है तो सबोर्ड्स, क्या लिखा है सबोर्ड्स मतलब होता है तलवार, सबोर्ड्स मीन्स क्या होता है तलवार। उसका देखिए सीरियन, सीरियन मीन्स सीरियाई, हम लोग देखते हैं सीरिया क्या है एक देश है समझ लीजिए सीरिया। आगे देखिए सिस्टम मीन्स होता है क्या चीज़ तो क्रम, रीति, सारणी, उपाय, ठीक ना। टीच, टीच माने शिक्षा देना, पढ़ाना, बताना, सिखलाना। टीच का मतलब टीचिंग, टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण।
ठीक। उसके बाद शिक्षा, टेल, टेल का मतलब होता है गिनना, कहना, समाचार देना, वर्णन करना, ठीक। उसके बाद देखिए टेंडेंसी, क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी, देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति, ठीक ना। उसके बाद झुकाव, हम लोग देखें अभिप्राय। टर्म, टर्म का मतलब क्या होता है, तो मित काल, परिमित समय, ठीक। उसके बाद देखिए टर्म्स, टर्म्स से मतलब होता है मामले, टर्म्स से मतलब क्या होता है, मामले। उस तरह हम लोग बात करें तो देखिए लिखा हुआ है टेस्टेड मीन्स होता है परीक्षण किया। देन, देन माने होता है से या फिर अपेक्षा। थैंकफुल, थैंकफुल का अगर बात करें, थैंकफुल मतलब होता है, ठीक ना, कृतज्ञ, धन्यवादी। डैट, डैट माने होता है तो, कि, इस कारण, क्योंकि, अर्थात। द का मतलब होता है वह, यह, वही, द का मतलब, ठीक। देयर, देयर का मतलब होता है उनका, अपना। देयर का मतलब देम, देम का मतलब उन्हें, उनकी। देम सेल्फ्स, क्या होता है, देम सेल्फ्स मतलब होता है वे, आप, अपने, वे स्वयं। देम सेल्फ का मतलब देन, देन का मतलब होता है उस समय, उस दशा में, ठीक। देयर, देयर का मतलब उस स्थान पर, वहाँ, ठीक। आगे देखिए देयर का मतलब हो गया उसको अगर अब उसके हम लोग आगे बात करते हैं तो देखिए आगे हम लोग देखें देयर फॉर, क्या लिखा है, देयर फॉर मीन्स होता है इसलिए, इस कारण से, अतः। दीज, दीज का मतलब इन, इन्हें। दे का मतलब होता है वे, उन्होंने। थिप्स, थिप्स का मतलब होता है चारों। थिंग्स, थिंग्स का मतलब वस्तु, चीज, पदार्थ, काम, बात, विषय। तो कहने का मतलब सेंटेंस में जैसा मीनिंग निकलेगा सेंटेंस का उसके अनुसार वहाँ पर इस वर्ड का हम लोग कोट कर देंगे। थिंग्स, थिंग्स का मतलब क्या होता है, चीज़ें। थिंग्स का मतलब क्या होता है, चीज़ें। उसके अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए, देखिए आगे हम लोग देखें अगर तो देखिए थिंक, थिंक माने होता है सोचना, विचारना, चिंता करना, ठीक। थिंकिंग, थिंकिंग माने विचारधारा होता है। थिंकिंग मतलब क्या होता है, विचारधारा। दिस, दिस माने क्या होता है, यह। दिस माने क्या होता है, यह। दोज, दोज माने होता है वे। दो, दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, ठीक। आगे देखिए लिखा हुआ है थाउजेंड्स मीन्स क्या होता है, हजारों। थाउजेंड्स मीन्स क्या होता है, हजारों। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है थ्रू, थ्रू का मतलब होता है सरासर, ठीक, आर पार, याद रखना है। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है ढकेलना, ठीक ना। टिल, टिल का मतलब होता है गोलक, या फिर टिल यानी जिसको हम क्या रुपया रखने वाला जो ना होता है संदूक, उसी को टिल बोलते हैं। टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है बार, याद रखना है। टू, टू का मतलब और, तरफ, तक, को, निकट, याद रखना है टू का मतलब। आगे देखिए टुडे, टुडे का मतलब क्या होता है आज, आज के दिन। टुडे, आज या आज के दिन। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आगे देखिए उसके बाद हम लोग बात करें आगे, देखिए उसका लिखा हुआ है टोले रेबली, क्या लिखा हुआ है, टोले, टोले रेबली मीन्स होता है यूं ही। उसका देखिए टू, टू माने क्या होता है, तो अधिक होता है, बहुत होता है, ठीक ना। टॉट्स, टॉट्स माने दलालो, टॉट्स माने क्या होता है, तो दलालो होता है। उस तरह देखिए ट्रेड, ट्रेड माने क्या होता है, लेन देन करना, ठीक ना, याद रखना, बदलना। उसका देखिए ट्रेजर्स, ट्रेजर्स मीन्स होता है खजाने, ठीक। उसका ट्राइम, ट्राई अप, ट्राई अम्प, ट्राई अम्प का मतलब क्या होता है, आनंद मनाना। ट्राई अम्प का मतलब क्या होता है, आनंद मनाना, विजय पाना, ठीक। फूलना, फलना, याद रखना है। ट्राइंग, ट्राइंग का मतलब क्या होता है, परीक्षा करने वाला। ट्राइंग का मतलब क्या होता है, परीक्षा करने वाला। टू माने दो, टू माने क्या होता है, दो। उसके बाद लिखा हुआ देखिए, उसके बाद में बहुत ही कठिन वर्ड है, देखते हैं क्या लिखा हुआ, अनएडल्टेरेड, क्या लिखा है, अनएडल्टेरेड मीन्स होता है चापलूसी नहीं, ठीक ना। अनएडल्टेरेड, टेरेडेटेड, ठीक ना, याद रखना है। टेरेटेड मीन्स होता है चापलूसी नहीं। उसका लिखा हुआ है अनब्राइडल्स, क्या लिखा है, अनब्राइडल्ड, अनब्राइडल्ड मीन्स होता है निरंकुश, याद रखना है। उसके बाद लिखा है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य या फिर जंगली, अनसिविलाइज्ड, ठीक ना। अंडर मीन्स होता है नीचे, ठीक। अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है, याद रखना है, समझ, ज्ञान, बुद्धि, याद रखना। अनहैप्पी मीन्स होता है असुखी, अप्रसन्न, याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो देखिए अनहैप्पी हम लोग देख लिए, असुखी, अप्रसन्न। उसके बाद देखिए उसका लिखा हुआ अनलिमिटेड मीन्स होता है अनिश्चित, अनलिमिटेड मीन्स क्या होता है, अनिश्चित, असीम। उसका देखिए अननेसेसरी, क्या लिखा है, अननेसेसरी मीन्स होता है अनावश्यक, अननेसेसरी मीन्स क्या होता है, अनावश्यक। उसके बाद में अनसेटिस्फाइड, क्या लिखा है, अनसेटिस्फाइड मीन्स होता है असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड। अप, अप माने ऊंचा, ऊपर, उठा, ठीक ना, बिल्कुल। उसका देखिए अपन, अपन का मतलब क्या होता है ऊपर, ऊंचा, ठीक ना, लगभग, याद रखना। अस, अस माने हमें, हमको। यूज, यूज माने काम में लाना, प्रयोग करना, व्यवहार करना, याद रखना है।
यूजलेस, यूजलेस का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, निकम्मा, ठीक, निसफल, याद रखना। वेन, वेन का मतलब होता है शून्य, निरर्थक, व्यर्थ, घमंडी। वेन का मतलब वाइस, वाइस माने क्या होता है, उप या फिर क्या, प्रतिनिधित्व रूप, ठीक ना। विक्ट्री, क्या लिखा, विक्ट्री मिस होता है जय विजय जीत, विक्ट्री, विक्ट्री मतलब क्या था, जय विजय जीत। उसके हम लोग आगे बात करें तो देखिए, देखिए आगे हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, तो विलेज, विलेज मीन्स होता है गाँव, ठीक ना। वॉलंटरी, क्या लिखा है, वॉलंटरी मीन्स होता है स्वैच्छिक, वॉलंटरी मीन्स क्या होता है, स्वैच्छिक। उसका देखिए कितना कठिन वर्ड लिखा हुआ है, अगर हिंदी नहीं रहता लिखा तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए बुक हम लोग देखते हैं, हम लोग कहीं भी पढ़े, चाहे हम लोग भी पढ़े, कोई भी टीचर देखते हैं बुक नहीं पढ़ाता है, क्योंकि बहुत उसमें कठिन कठिन वर्ड रहता है, ठीक ना। तो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, हम लोग को महसूस किए हुए हैं, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, केवल और केवल देखते हैं हम लोग। खाली क्या होता है, तो समरी लिखा कर क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव करा दिया जाता है, बस बात खत्म। देखिए क्या लिखा है, विलेप्चुअसनेस, क्या लिखा है, विलेप्चुअसनेस मिस होता है क्या चीज़, तो विलासिता, ठीक। उसका लिखा हुआ है वोटर रिज, क्या लिखा है, वोटर रिज मिस होता है समर्थक हो, ठीक। वेज, वेज मिस होता है क्या चीज़, तो याद रखना है किराया करना, ठीक। वेज का मतलब दाव पर लगना। वांट माने होता है आवश्यकता, ठीक ना, कमी। वांट्स माने होता है चाहते हो, वांट्स माने क्या होता है, चाहते हो। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग आगे बात करते हैं तो देखिएगा, वाज, वाज मीन्स क्या होता है, तो था, ठीक। उसका देखिए वी माने हम या हम सब। वय, वय मीन्स होता है उठाना, तोलना, तौल में होना, ठीक। वेट, वेट माने तौल, भारीपन, बोझ, महत्व। वेंट माने गई थी, वेयर माने थे, वर क्या पढ़ते हैं, देखिए हम लोग वेयर पढ़ते लेकिन क्या होता है, वर, वर, ठीक। वाज वर, वाज वर। वेस्ट माने पश्चिम की ओर, वेस्टर्न माने पश्चिमी, पश्चिम का, ठीक ना। वेस्टर्नाइज, वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्नाइज मीन्स होता है पाश्चात्य, पाश्चात्य याद रखना है। व्हाट माने होता है क्या, कौन, जो, कुछ, कैसा, कितना। उसके बाद लिखो वाह, वाट एवर, क्या लिखो, वाट एवर, वाट एवर मीन्स होता है जितना, जो कुछ, ठीक ना, याद रखना है। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, किस जगह, किधर, जहाँ, ठीक। उसका देखिए विच, विच माने होता है जो, कौन सा। विच का मतलब इतना ना वर्ड मीनिंग है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर रहे हैं। आगे देखिए वो माने क्या होता है जो, जिसने। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, किस लिए, ठीक ना। विल, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक। अभिलाषा, ठीक, इरादा, पसंद। उसके बाद देखिए विजडम, विजडम का मतलब होता है ज्ञान, विवेक, बुद्धि, ठीक। विजडम का मतलब विद, विद का मतलब क्या होता है, तो साथ, साथ से, तरफ, याद रखना है। विदिन, विदिन का मतलब होता है भीतर, अंदर, मन में, याद रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है विटनेस्ड, क्या लिखा है, विटनेस्ड, विटनेस्ड मीन्स होता है देखा। वंडरफुल माने होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक, ठीक। वर्ल्ड माने विश्व होता है दुनिया, संसार, ठीक। उसका वर्शिप माने होता है क्या, पूजा करना, अर्चन, अर्चन पूजन, ठीक ना, आराधना करना, ठीक ना। हम लोग जाते हैं मंदिर में क्या, वर्शिप करने, पूजा करने, आराधना करने। उस तरह हम लोग आगे फिर देखें तो देखिए, आगे देखते हैं वुड, वुड माने क्या होता है जो होना चाहिए था, ठीक ना। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, राइटर्स माने लेखकों को, लेखकों के। उसका राइटिंग्स माने होता है लेखन, राइटिंग्स माने क्या होता है लेखन। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो अन्याय करना होता है, ठीक ना, हानि पहुंचाना होता है। यर्स माने होता है वर्षों। यस माने हाँ हूँ। यू माने आप, तुम, आपको, तुम्हें। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसके हम लोग आगे अगर बात करें तो देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का पहला लेसन का पूरा हम लोग ए से लेकर जेड तक के जो भी वर्ड था हम लोग देख चुके, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बुक है पढ़ना उसको हम लोग फिर मीनिंग के साथ पूरे सेंटेंस को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरे लाइन बाय लाइन, जो हम लोग पैराग्राफ 5 तक के किए हुए थे उसी को हम लोग कल के वीडियो में अब आगे बढ़ाएंगे। तो पूरा बुक का हम लोग का वर्ड ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। और आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जो भी लोग इस बार 12th क्लास में जाने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 11th का, जो 12th क्लास में जाएंगे उनको बताइए, ताकि वो भी
बुक पढ़ने का, बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं बढ़िया तरीका से। अगर आप वर्ड जान जाइएगा ना पूरे चैप्टर का, और हिंदी इंग्लिश के साथ अगर उसका मीनिंग पूरे बुक का, तो आप लोग आराम से समरी इधर उधर करके थोड़ा बहुत करके लिख सकते हैं, 1.5 पेज का समरी। ठीक, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। अगला पैराग्राफ 6 के हम लोग 5 तक के पैराग्राफ किए हुए थे चैप्टर 1 का, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।